स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम लोग क्लास 10 चैप्टर 2 साधारण ब्याज का क्वेश्चन नंबर 13 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 हम लोग का कहता है कोई मूलधन का समान वार्षिक सरल ब्याज दर से, मतलब दर क्या बोला हुआ है, समान बोला हुआ है। ठीक है, 7 वर्ष का मिश्र धन 7,100 रुपया एवं 4 वर्ष का मिश्र धन 6,200 रुपया हो। ध्यान से समझिएगा, 7 वर्ष का मिश्र धन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, मिश्र धन दिया हुआ है कितना, 7,100। और कितना, 4 वर्ष का मिश्र धन दिया हुआ है कितना, 6,200 रुपया हो। तो मूलधन और सरल वार्षिक ब्याज दर ज्ञात कर रहे हैं। देखिए, दोनों ही हम लोग को ज्ञात करना है, मूलधन भी ज्ञात करना है, वार्षिक ब्याज दर भी ज्ञात करना है। ठीक है, पहले हम लोग मूलधन और वार्षिक ब्याज दर हम लोग निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे, देखिए हम लोग जो जो इंस्ट्रक्शंस दिया हुआ पहले हम लोग पहले वो लिख लेंगे। क्या लिखेंगे, चूंकि, ठीक है, चूंकि देखिए आप लोग लिखिए क्या क्या लिखेंगे, 7, ठीक है, वर्ष का 7 वर्ष का मिश्रधन। ठीक है, 7 वर्ष का मिश्रधन कितना है, 7 वर्ष का मिश्रधन हम लोग का 7,100 रुपया है। ठीक है, इसके बाद हम लोग लिखेंगे क्या, 4 वर्ष का मिश्रधन। क्या लिखेंगे, 4 वर्ष का मिश्रधन। 4 वर्ष का मिश्रधन कितना हो गया हम लोग का, 6,200 रुपया। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, ये 4 वर्ष का जो मिश्रधन और 6 वर्ष का मिश्रधन दिया हुआ है। ठीक है, अब इसी में मिश्रधन क्या होता है, मूलधन प्लस ब्याज। क्या होता है, मूलधन प्लस ब्याज होता है। तो मूलधन हम लोग लिख लेंगे क्या, तो लिखेंगे 7 वर्ष। ठीक है, 7 वर्ष में क्या है, मूलधन प्लस ब्याज बराबर 7,100। ठीक है, तो 7 वर्ष का मूलधन प्लस ब्याज कितना है, 7,100 है। और 4 वर्ष का मूलधन, इसका भी प्लस ब्याज, इसका कितना है, 6,200 रुपया। ठीक है, अब हम लोग निकाल लेंगे क्या, इसलिए 3 वर्ष का। ठीक है, क्या निकाल लेंगे, ये क्या निकाल, इसको अगर हम लोग घटा लेंगे तो हम लोग क्या आ जाएगा, इसलिए 3 वर्ष का ब्याज आ जाएगा। क्या आ जाएगा, सिर्फ 3 वर्ष का ब्याज, इसको घटा के हम लोग का आ जाएगा आंसर 900। देखिएगा यहीं पे आप लोग को थोड़ा समझना है। क्या समझना है, ये जो मूलधन प्लस ब्याज, ये कि 7,100, मान लीजिए अगर मूलधन इसमें अगर 1,000 रुपया रहता तो 6,100 हम लोग का क्या रहता, ब्याज रहता। इसी तरीके से इसमें भी अगर 1,000 मूलधन है तो 6,000 5,200 रुपया हम लोग का ब्याज होता। तो जो ब्याज है वो ही ब्याज हम लोग का बचा रहेगा, लेकिन मूलधन क्या हो जाएगा, वो मूलधन हम लोग का कट के निकल जाएगा। समझ में आ रहा है, एक और से एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए अगर यहाँ पे मूलधन हम लोग का निकल के 4 वर्ष का मूलधन हम लोग का निकला, मूलधन हम लोग का समझिए कितना दिया हुआ है, 6,000 हम लोग मान लेते हैं। मूलधन अगर हम लोग का 6,000 निकला तो 200 रुपया हम लोग का ब्याज आया, और इसमें हम लोग का ब्याज आएगा 1,100 रुपया। तो समझ में आ रहा है, ये ब्याज और मूलधन जो हो रही है, जो बच रहा है, ये क्या रहा है, सिर्फ ब्याज बच रहा है ना। अगर इसको हम लोग घटा देंगे, ये दोनों से इसको अगर घटा देंगे तो ये सिर्फ क्या बच रहा है, ये ब्याज बच रहा है। ध्यान से समझना, ये क्या बच रहा है, ब्याज बच रहा है। ये चीज तो आप लोग समझिएगा। जिससे क्या हो रहा है, हम लोग मूलधन मूलधन कट जा रहा है तो सिर्फ ब्याज ब्याज बच रहा है। और ये कितना समय का बचा, 3 साल का बचा। कितना समय का ब्याज हुआ, ये 3 साल का ब्याज हुआ। ठीक है, जब 3 साल का ब्याज निकल गया, इससे हम लोग निकल जाएगा, इसलिए 1 वर्ष का ब्याज बराबर 900/3। ठीक है, 1 साल का ब्याज कितना हो गया, 900/3। अब निकालना है हम लोग को, अब मूलधन निकालना है। ठीक है, यानी कि इसको अगर हम लोग इसको काट देंगे तो कितना आ जाएगा, 300। ठीक है, बराबर 300 लिख देंगे। अब हम लोग ध्यान दीजिएगा, अब हम लोग लिखेंगे क्या, इसलिए 1 वर्ष का ब्याज कितना आया, 300 रुपया, इसलिए लिखेंगे क्या, 4 वर्ष का ब्याज। ठीक है, 4 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा, 300 गुना 4 बराबर 1,200 रुपया। ये ध्यान से देखिएगा, ये 1,200 रुपया आया कैसे, ये 1,200 रुपया आया हम लोग का 4 वर्ष के हिसाब से। अब हम लोग 4 वर्ष क्यों माने, क्योंकि ये वाला जो हम लोग का लिखा है ना, ये वाला लाइन हम लोग ये पकड़े, देखिए 4 वर्ष का मिश्रधन इतना रुपया था। तो हम लोग लिखेंगे क्या, इसलिए 4 वर्ष का मूलधन बराबर मिश्रधन माइनस ब्याज। ध्यान से समझिएगा, क्या लिखेंगे, मिश्रधन माइनस ब्याज। मिश्रधन कितना है हम लोग का, 6,200 रुपया है। ठीक है, और ब्याज कितना है, ब्याज आया हम लोग का 1,200 रुपया, यानी घटा के इतना कितना आ जाएगा, 5,000 रुपया आ जाएगा। ध्यान से समझिएगा, ये वाला कॉन्सेप्ट तो आप लोग को, ये वाला चीज तो ध्यान से समझना है।
ये अगर समझ लीजिएगा तभी आप लोग को मैथ समझ में आ जाएगा। यहाँ हम लोग 4 वर्ष का क्यों लिखे? 4 वर्ष का इसलिए लिखे क्योंकि हम लोग यहाँ निकाला था 4 वर्ष का ब्याज। 4 वर्ष का ब्याज अगर निकाल देंगे और ये हम लोग का आ गया 4 वर्ष का मूलधन। कैसे? अगर ब्याज से अगर हम लोग मिश्रधन को घटा देंगे तो ब्याज से अगर मिश्रधन जो हो गया ये दोनों को आपस में माइनस कर देंगे तो हम लोग को जो बचेगा वो मूलधन आ जाएगा। तो वही चीज हम लोग लिखे 4 वर्ष का मूलधन इतना। अब 4 वर्ष का मूलधन इतना है तो 7 वर्ष का मूलधन भी उतना ही होगा, क्योंकि मूलधन वही बोला है, खाली क्या बोला हुआ है, समय के हिसाब से उसका ब्याज अंतर आया। तो हम लोग को देखिए मूलधन निकल के 4 वर्ष का मूलधन 5,000 रुपया, इसलिए ये 1 वर्ष का भी मूलधन 5,000 रुपया है। 10 वर्ष हो, 20 वर्ष हो, 4 वर्ष हो, 7 वर्ष हो, सबका आंसर 5,000 रुपया ही है। अब इसी तरीके से हम लोग को बोला हुआ है हो तो वार्षिक ब्याज दर ज्ञात करना है। ठीक है, तो लिखेंगे क्या? अब हम लिखेंगे दर बराबर। ठीक है, दर बराबर क्या होता है? आई गुना 100/100, सॉरी क्या होगा, पी इंटू टी, यही होता है। आई कितना है? ब्याज कितना है? 1,200 रुपया है ना। ध्यान से समझिएगा, अब ध्यान से समझिए। 1,200 गुना 100 बटा मूलधन कितना? 5,000। ठीक है, मूलधन कितना है? 5,000। और समय कितना है? यहाँ समय को एक मत लिख दीजिएगा आप लोग को क्या लिखना है? सिर्फ 4 लिखना है। क्या लिखना है? आपको 4 लिखना है, क्योंकि 4 लिखिएगा तभी आप लोग को आंसर समझ में, क्योंकि ये आंसर निकलेगा। क्यों? क्योंकि हम लोग को 4 वर्ष का हम लोग को ये ब्याज है। ये ब्याज कितना है? 4 वर्ष का ब्याज है ना, इसीलिए। अब इसको क्या करेंगे? फटाफट काट लेंगे। 1 2 3 को जीरो से 1 2 3 को जीरो कट गया। ठीक है, फिर 5 से कटेगा 10 2 बार में। ठीक है, 2 से कटेगा ये 4 2 बार में, फिर 2 से कटेगा 12 6 बार में, इसलिए दर बराबर 6%। ठीक है, इसलिए दर बराबर कितना है? 6% हम लोग का हुआ राइट आंसर। आई होप समझ में आया होगा आप लोग को। चलिए बनाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 भी बहुत आसान है, खाली आप लोगों को समझना है, तुरंत आंसर निकल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है एक ही साथ अमल राय बैंक में, ठीक है, 2,000 रुपया एवं पशुपति घोष पोस्ट ऑफिस में 2,000 रुपया जमा करके 3 वर्ष बाद मिश्रधन के रूप में क्रमशः 2,360 एवं 2,480 रुपया प्राप्त किए तो बैंक एवं पोस्ट ऑफिस सरल वार्षिक ब्याज दर कितनी होगी ज्ञात करना है। ये ध्यान से समझना है आप लोग को। एक बार क्या किया जाए, अमल राय जो था क्या किया, बैंक में भी इतना जमा किया, पशुपति घोष पोस्ट ऑफिस में इतना जमा किया, मतलब अमाउंट दोनों का सेम है। 3 वर्ष बाद उन्हें मिश्रधन के रूप में कितना कितना मिला, इतना रुपया इतना मिला। ठीक है, तो बैंक एवं पोस्ट ऑफिस सरल वार्षिक प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर कितनी, हम लोग को ये ज्ञात करना, मतलब इन शॉर्ट हम लोग को दर ज्ञात करना है। देखिए इसको आप लोग दो पार्ट में बांट लीजिएगा। पहले यहाँ पे लिख लीजिएगा, ऊपर में हेडिंग दे दीजिएगा, ऊपर में बैंक। ठीक है, यहाँ दे दीजिएगा पशुपति। ठीक है, पशुपति घोष पोस्ट ऑफिस। ठीक है, बस इतना दे दीजिएगा आप लोग। उसके बाद यहाँ पे एक दाग दे दीजिए ताकि आप लोग को बनाने में आसानी हो। अब इसमें इसको करना क्या है, जो जो दिया हुआ है फटाफट फटाफट हम लोग वो इंस्ट्रक्शंस इसको लिख लेंगे ताकि हम लोग को बनाने में आसानी हो। पहले हम लोग क्या दिया हुआ है, मूलधन दिया हुआ है ना, देखिए मूलधन दिया, फटाफट लिख लेंगे। यहाँ मूलधन बराबर 2,000 रुपया। ठीक है, जिसको हम लोग पी भी बोल सकते हैं, आप लोग पी भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। पी हो गया हम लोग का 2,000 रुपया। अब उसके बाद बोला हुआ है क्या, समय, इसका भी देखिए, इसका भी मूलधन बताया 100, यानी इसका भी पी बताया है कितना, 2,000 रुपया। ठीक है, अब पोस्ट ऑफिस से 2,000 रुपया जमा किया। ठीक है, तो 3 वर्ष बाद, देखिए समय कितना बता दिया, 3 वर्ष बाद, इसका भी समय यानी टी, यानी समय 3 वर्ष, ये रुपया में लिख लीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, समय, जिसको हम लोग टी भी बोलते हैं, कितना है, 3 वर्ष। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग को क्या लिखना है, 3 वर्ष बाद समय लिखिए, मिश्र धन के रूप में क्रमशः इतना और इतना पाया। तो बैंक से उसको मिला है 2,360 और पोस्ट ऑफिस से मिला है 2,480। तो इसको हम लोग फटाफट कर लेते हैं। कैसे करेंगे देखिए ध्यान से, यहाँ लिख लेंगे क्या हम लोग, मिश्र धन, क्या लिख लेंगे, मिश्र धन। ठीक है, मिश्र धन कितना है, 2,360, इसलिए ब्याज कितना होगा, मूलधन मिश्रधन माइनस मूलधन। ठीक है, मिश्रधन माइनस मूलधन, तो मिश्रधन कितना है, 2,360 माइनस मूलधन, मूलधन कितना है 2,000, इसको फटाक से घटा लेंगे तो आंसर कितना आएगा, 360 रुपया आ गया, यानी ब्याज कितना आ गया, 360 रुपया आया। अब इसी तरह से इसका मिश्रधन कितना दिया हुआ है, पोस्ट ऑफिस बैंक का, पोस्ट ऑफिस का मिश्रधन दिया हुआ है हम लोग को
मिश्र धन, जिसको हम लोग ए भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मिश्र धन कितना दिया हुआ, मिश्र धन दिया हुआ है हम लोग को इसका 2480 रुपया। ठीक है, अब इसी तरह हम लोग लिखेंगे, इसलिए ब्याज, जिसको हम लोग आई बोलते हैं, इंटरेस्ट, ब्याज कितना है, ब्याज के लिए हम लोग लिखेंगे 2480 माइनस 2000 रुपया, यानी कितना 480 रुपया ब्याज आया। ठीक है, अब हम लोग को क्या लिखना है, पोस्ट ऑफिस सरल वार्षिक ब्याज दर ज्ञात करना है। ठीक है, बहुत आसान है, हम लोग क्या ज्ञात करना है, ठीक है, लिखना है यहाँ पे दर, यानी या फिर आर भी बोल सकते हैं। तो दर बराबर क्या होता है, 100 गुना आई बाई पी इंटू टी। ठीक है, 100 का 100 लिख देंगे। अब फटाफट क्या करना है, हमको सॉल्यूशन करना है। 100 का 100 लिख देंगे, आई का मान कितना है, आई का मान हम लोग का है 360, पी का मान कितना है, पी का मान 2000 है। ठीक है, और समय कितना साल के लिए, 3 साल के लिए। अब फटाफट इसको क्या करना है, काट लेना है। देखिए, ये पहले इंस्ट्रक्शंस लिख लेना, उसका सॉल्यूशन एक का कर ले, फिर दूसरा का इंस्ट्रक्शन लिख लीजिए, आप लोग सॉल्यूशन कर लीजिएगा। ठीक है, देखिए हम लोग फटाफट करते हैं, 1 2 3 0 से 1 2 3 0 खत्म। ठीक है, 3 से 36 कटेगा 6 बार में, सॉरी 3 से 36 कटेगा हम लोग का 12 बार में। ठीक है, कितना बार में, 3 से 36 कटेगा 12 बार में, और 2 से 12 कटेगा 6 बार में। ठीक है, 3 दूनी 6, 6 जगह 36 को आप लोग डायरेक्ट काट सकते हैं। तो ये कितना हो गया, इसलिए दर बराबर 6%। अब इसका लिखना, बैंक का निकालना है। ठीक है, बैंक का दर यानी पोस्ट ऑफिस का दर निकालना है। पोस्ट ऑफिस का दर कितना होगा, पोस्ट ऑफिस का दर लिखेंगे हम लोग 100 गुना आई बाय पी इंटू टी। ठीक है, 100 गुना आई का मतलब ब्याज, ब्याज कितना है 460, 480 बटा मूलधन कितना है 2000 रुपया है, बटा टी कितना है, टी हम लोग का 3 वर्ष है। ठीक है, 1 2 3 0 से 1 2 3 0 खत्म। ठीक है, 3 से कटेगा 1, 6 16 बार में, 2 से कटेगा 8 बार में, इसलिए इसका दर कितना आया 8%। ठीक है, तो हम पोस्ट ऑफिस और इसका वार्षिक प्रतिशत ब्याज दर कितना कितना है 6% और 8%। ठीक है, इसलिए आप लोग अगर लिखना चाहते तो लिख दीजिएगा, इसलिए बैंक का प्रतिशत 6% और पोस्ट ऑफिस का प्रतिशत 8%। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कैसे लिखना है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 बहुत आसान है। एक तात समय समिति यंत्र चालित तात खरीदते समय 15,000 रुपया उधार किया। ठीक है जी, उधार किया या फिर पैसा लगाया या फिर कुछ भी हुआ। ठीक है, ये क्या होता है, मूलधन के रूप में आता है। क्या आता है, मूलधन यानी पी के रूप में आता है। कितना रुपया ये 15,000 रुपया। ठीक है, इसके बाद हम लोग को क्या बोला हुआ है, 5 वर्ष बाद। ठीक है, 5 वर्ष बाद, यानी समय भी बता दिया ना, समय कितना है 5 वर्ष, ये रुपया में है। ठीक है, 5 वर्ष बाद उधार चुकाने के लिए कुल 22,125 रुपया देना पड़ा। देखिए कुल दिया हुआ है, कुल यानी कि मिश्रधन, ध्यान से समझिएगा, ये कुल जब भी देते मतलब मिश्रधन होता है। ठीक है, यानी क्या दिया हुआ है, मिश्रधन। ठीक है, क्या दिया है, मिश्रधन दिया। मिश्रधन बराबर क्या होता है, मिश्रधन हम लोग को दिया हुआ है 22,125। तो इससे हम लोग को क्या हो जाएगा, तो अब निकालना क्या है, ब्याज, इससे हम लोग का ब्याज निकल जाएगा ना। देखिए ब्याज निकल जाएगा, यानी मिश्रधन माइनस मूलधन। मिश्रधन का क्या होता है 2 2 1 2 5 माइनस 1 5 0 0 0। इसको घटा देंगे तो हम लोग कितना आ जाएगा, 22 में से 15 चला जाएगा तो ये आ जाएगा 1 2 5 और 22 में से 5 जाएगा तो 7,125। ठीक है, यानी कि हम लोग 7,125 ब्याज आया। अब ध्यान से समझिए, अब हम लोग क्वेश्चन पढ़ लेते हैं एक बार। एक तात की समिति यंत्र चालित तात खरीदते समय 15,000 रुपया उधार किया है। ठीक है, 5 वर्ष बाद उन्हें उधार चुकाने के लिए कुल 22,125 रुपया देना पड़ा। तो बैंक कितना प्रतिशत सरल वार्षिक ब्याज दर कितनी है, तो हम लोग इन शॉर्ट हम लोग को निकालने क्या बोला हुआ है, दर निकालने बोला हुआ है ना। दर बराबर क्या होता है 100 गुना आई बाय पी इंटू टी। ठीक है, हम लोग का 100 का 100 है, आई का मान देखिए हम लोगों ने फटाफट पहले ही निकाल दिया है ब्याज। आई जो होता है हम लोगों का 7,125। ठीक है, इसको लिख देंगे बटा पी यानी मूलधन, मूलधन कितना रुपया हम लोग का 15,000 रुपया है ना, फटाफट से इसको लिख देंगे। टी क्या हो गया, समय, समय कितना है 5 वर्ष, यहाँ क्या लिख देंगे 5 लिख देंगे। इसको देखिए बहुत आसान कॉन्सेप्ट है, इसको आप लोग को समझना है और फटाक से लिख लेना है। अब इसको क्या करना है, आप लोग को कट कर देना है। ये काटना बहुत आसान होता है, इसलिए आप लोग को समझना है, फटाक से काट देना। 1 0 2 0 से 1 0 2 0 पहले जो आसान है हम लोग वो काट देंगे। अब क्या करेंगे,
अब इसको काटेंगे किसे, 5 से। देखिए 5 एकम 5, 5 चौके 20, 5 दूनी 10, 5 पचे 25, ठीक है। ये 5 से कट गया, फिर कटेगा 5 से कटेगा 30 बार में, 5 से कटेगा 5 दूनी 10, 5 आठी 40, 5 पचे 25, ठीक है। अब देखिए 3 से कटेगा, 3 से कैसे कटेगा, 3 से कटेगा, देखिए 3 से कैसे कटेगा, 3 से काटना देखिए आप लोग को पता कैसे चलेगा कि ये वाला नंबर 3 से कटेगा कि नहीं। तो आप लोग देखिए ये तीनों जो नंबर है आपस में जोड़ लीजिए, 8 2 10, 10 5 15, 15 और एक 15 को फिर आपस में जोड़ लीजिए, यानी 5 और एक 6। अब देखिए ये कट 3 से कट रहा है कि नहीं, जब ये 3 से कटेगा मतलब ये नीचे ये वाला टोटल नंबर 3 से कट सकता है, ठीक है। ये रूल है, छोटा मोटा ट्रिक सभी आप लोग याद रखिएगा तो आसानी होगा। चलिए इसको काटते हैं, 3 से कटेगा हम लोग का 10 बार में, 3 से कटेगा हम लोग का कितना बार में, 3 9 27, 3 5 15, ठीक है। ये 95 बार में कटा, ठीक है। अब इसको हम लोग को करना क्या है, 5 से कटेगा 2 बार में, 5 से कटेगा 49 बार में, ठीक है। अब फिर 2 से कटेगा कितना, ध्यान से सोचिए ये कटा गलती है, 5 एकम 5, ठीक है, और 5 नवा 45, ये वाला कटेगा 5 एकम 5 और 5 नवा 45, 19 बार। फिर 2 से 19 कितना बार में कटेगा, 2 से 19 कटेगा हम लोग का 9.5 बार में, ठीक है, 9.5, या फिर आप लोग यहीं पर भी छोड़ सकते थे 95/10 यानी कि 9.5 करके, ऐसे भी आप लोग लिख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं था। तो वार्षिक सरल ब्याज दर कितना हो गया, 9.5, मतलब 9.5% के हिसाब से हम लोग को ब्याज दर मिलेगा। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा, थोड़ा सा ना हार्ड है, इस क्वेश्चन को थोड़ा समझिएगा तभी आप लोग का आंसर बनेगा। इसको अगर आप लोग भूल जाइएगा तो फिर आंसर हम लोग को नहीं बनेगा। क्वेश्चन समझ लेना है, तुरंत आंसर आप लोग को सॉल्यूशन में निकल जाएगा। पहला क्वेश्चन इसको कहता है हम लोग को, असलम चाचा कर्म क्षेत्र से अंतिम अवकाश ग्रहण करते समय 1 लाख रुपया उधार पर, मतलब वो रिटायरमेंट हो गया उनका, ठीक है, तो वो 1 लाख रुपया उनको मिला। उस समय प्राप्त धन का कुछ भाग वे बैंक एवं शेष भाग को पोस्ट ऑफिस में जमा कर दिए। क्या किया, कुछ भाग को क्या कर दिया, बैंक में जमा कर दिया, कुछ भाग को वो पोस्ट ऑफिस में जमा कर दिया, ठीक है। प्रति वर्ष ब्याज के रूप में 5,400 रुपया मिला, ठीक है, मतलब एक वर्ष का कितना मिलता है उनको, 5,400 रुपया करके टोटल मिलता है, ठीक है। टोटल मिलता है 5,400, ये ध्यान से समझिएगा आप लोग, टोटल कितना मिला, 5,400 रुपया करके मिलता है, एक साल का ब्याज पाते हैं। यदि बैंक व पोस्ट ऑफिस की वार्षिक सरल ब्याज दर क्रमशः 5% एवं 6% होगा, ठीक है, वे कहाँ कितना रुपया लगाए थे। क्वेश्चन समझिए कितना है, मान लीजिए हम लोग को 1 लाख रुपया मिला है, ठीक है। अब इसमें बोला हुआ है हम दो जगह हमको यहाँ डिपॉजिट करने बोला हुआ है, एक यहाँ करेंगे हम, एक यहाँ करेंगे। यहाँ का इंटरेस्ट हमको मिल रहा है 5% से, यहाँ हमको इंटरेस्ट हमको मिल रहा है 6% से। इंटरेस्ट कुछ भी मिले, लेकिन दोनों का जो मिला करके ब्याज आ रहा है ना, वो आ रहा है 54,000 रुपया, ठीक है। दोनों का मिला कर कितना आ रहा है, ब्याज आ रहा है हम लोग का 54,000 रुपया। तो किस बैंक में हम कितना, मतलब इसमें और इसमें हम टोटल कितना कितना रुपया हम ऐड लगाए थे, क्योंकि देखिए अगर हम लोग को ब्याज पता चल जा रहा है और एग्जैक्ट मूलधन नहीं पता, लेकिन दोनों का जोड़ के मूलधन पता है, तो इसको हम लोग निकालेंगे कैसे। ये बहुत आसान है, पहले हम लोग को थोड़ा डिटेल्स लिख लेना कि क्या क्या हम लोग इसको इसको थोड़ा मान के बनाएंगे। कैसे बनेंगे, मान लेते हैं, लिखेंगे क्या, माना, ठीक है, असलम चाचा ने x रुपए जमा किया, ठीक है, कितना रुपए जमा किया, x रुपए जमा किया। अब हम लोग क्या लिखेंगे, असलम चाचा ने x रुपया जमा किया, ठीक है, किसमें जमा किया, बैंक में। माना असलम चाचा ने x रुपये जमा किया बैंक में, ठीक है। अब हम लोग लिखेंगे x रुपया बैंक में जमा किया एवं, यहाँ लिख लेंगे क्या, एवं क्या किसमें लिखेंगे, पोस्ट ऑफिस में, ठीक है। कुछ भाग बैंक और शेष भाग पोस्ट ऑफिस में, एवं लिखेंगे क्या, पोस्ट ऑफिस में रुपए जमा किए बराबर 1 लाख माइनस एक्स। ध्यान से समझिएगा, ये लिख लेंगे हम लोग क्या, 1 लाख माइनस एक्स लिख लेंगे। क्या लिखेंगे इसको, 1 लाख माइनस एक्स लिख लेंगे। क्यों लिखेंगे 1 लाख माइनस एक्स,
क्योंकि हम लोग का जो 1 लाख माइनस एक्स आया, क्या आया कि हम लोग का मूल, मतलब जो 1 लाख हम लोग इस मान लीजिए हम लोग इसमें एक्स्ट्रा, इसमें मान लीजिए 50,000 जमा करेंगे, तो इसमें से भी हम लोग को 50,000 घटा के हम लोग का इसमें जमा होगा। अगर इसमें हम लोगों ने 60,000 जमा किया, तो इसमें से 1 लाख माइनस 60,000 यानी 40,000 इसमें जमा होगा। तो ठीक है, तो ये जो हम लोग का आया कॉन्सेप्ट आया क्या, वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोग को देखना है। तो हम लोग को जितना दिया हुआ है हम लोग उसे घटा देंगे, तो हम लोग का पोस्ट ऑफिस का निकल गया। अब हम लोग क्या करेंगे, अब जो जो इंस्ट्रक्शंस दिया हुआ है अब हम लोग फटाफट वो लिख लेंगे। तो हम लोग यहाँ एक साइड बैंक का कॉलम बना लेते हैं, ठीक है, एक रो यहाँ पे पोस्ट ऑफिस का बना लेंगे, ठीक है। ये आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा, ये आप लोग बार बार बना लीजिएगा ताकि आप लोग को आसानी रहे। पोस्ट ऑफिस, ठीक है, दाग दे देते हैं बीच में ताकि कोई दिक्कत ना हो। अब हम लोग को लिखना क्या, देखना क्या है, बैंक में का मूलधन, यानी लिखेंगे क्या, बैंक का मूलधन, यानी जिसको बोलते हैं हम लोग पी, यानी प्रिंसिपल अमाउंट कितना है हम लोग का, मूलधन कितना हो गया, ₹X हो गया ना, ठीक है। अब हम लोग क्या लिखेंगे, दर, बैंक का दर, बैंक का दर यानी आर, दर कितना परसेंट है, क्या बोला, वार्षिक सरल ब्याज दर क्रमशः 5% एवं 6%। देखिए 5% 6% कैसे बोला हुआ है, पहला बैंक बोला है ना, पहला भाग बैंक बोला इसलिए उसका 5%, दूसरा बोला पोस्ट ऑफिस जिसका उसका 6%। जो पहले बोलेगा उसका परसेंटेज पहले, जो बाद में बोलेगा उसका परसेंटेज बाद में। तो इसका दर कितना हो गया, 5% हो गया, ठीक है। अब इसका समय, बैंक का समय, ठीक है, समय यानी टी, टी कितना दिया हुआ है हम लोग का, टी दिया हुआ है हम लोग का 1 वर्ष, मतलब 1 वर्ष, ठीक है। अब इसलिए हम लोग क्या लिखेंगे, ब्याज, क्या लिखेंगे इसका, इसलिए इसका ब्याज कितना निकलेगा, ब्याज निकलेगा हम लोग का PRT/100, ठीक है, ये रूल होता है PRT/100। अब हम लोग क्या लिखेंगे, फटाफट रूल में बैठा देंगे। P का मान कितना है हम लोग का है, X आया है, R का मान कितना है 5%, समय कितना है 1/100, यानी क्या लिख देंगे 5x/100। ये क्या आया हम लोग का बैंक का ब्याज, ठीक है, बैंक का ब्याज कितना आया 5x/100। अब इसी तरह से लिखेंगे, पोस्ट ऑफिस का बनाएंगे। पोस्ट ऑफिस का क्या लिखेंगे, लिखेंगे पोस्ट ऑफिस का मूलधन, पोस्ट ऑफिस का मूलधन कितना हो गया, यानी पीस का कितना होगा 1 लाख माइनस एक्स होगा ना, पोस्ट ऑफिस का मूलधन होगा 1 लाख माइनस एक्स। अब इसमें हम लोग लिख लेंगे पोस्ट ऑफिस का जो मूलधन होगी, जो हम लोग यहाँ ऊपर लिखे थे 1 लाख माइनस एक्स। अब हम लोग लिखेंगे क्या, दर, यानी दर कितना लिखेंगे, दर यानी आर बराबर, दर हो गया हम लोग का 6%। जब दर 6% हो गया, मूलधन ही पता चल गया है, यानी अब हम क्या लिखेंगे, समय, क्या लिखेंगे, समय, जो कि टाइम, टाइम कितना हो गया, इसका भी 1 वर्ष का ही टाइम दिया है, सबका 1 वर्ष का ही टाइम दे रहा है, मतलब इसका भी 1 वर्ष का ही टाइम होगा, ठीक है। यहाँ जो दर दिया हुआ था हम लोग फटाफट वही वाला इंस्ट्रक्शन लिया, हम लोग और कुछ चेंज नहीं कर रहे हैं, ठीक है, ध्यान से देखिएगा आप लोग। अब हम लोग क्या लिखेंगे, इसका भी हम लोग क्या निकालेंगे, ब्याज निकालेंगे। ध्यान से समझिएगा, हम लोग ब्याज क्यों निकाल रहे हैं ये भी आप लोग को पता चलेगा, पहले हम लोग ब्याज निकाल लेते हैं। PRT/100, पी का मान है इसमें क्या 1 लाख, ठीक है, माइनस एक्स, ब्रैकेट में इसको दे दीजिएगा, गुना देखिए आर का मान है 6, गुना देखिए टी का मान है हम लोग का 1/1 लाख, सॉरी 100। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, फटाफट लिख लेते हैं, कैसे लिखेंगे, इसको आपस में गुना कर देंगे, क्या लिख देंगे 6 लाख माइनस 6x/100। अब ध्यान से समझिए, ये दोनों जो ब्याज आया, मतलब मान लीजिए इसका ब्याज जो आया और इसका ब्याज जो आया, समझना है आप लोग को, इसका ब्याज और इसका ब्याज जो आया, ये किसका आया, टोटल ब्याज हो गया हम लोग का मूलधन, ये क्या दिया 1 साल का, इसमें ब्याज टोटल बता दिया, मतलब इसका ब्याज जोड़ेंगे प्लस इसका ब्याज जोड़ेंगे तो हम लोग को जोड़ के कितना आ रहा है, 5,400 आ रहा है। क्वेश्चन ध्यान से समझना है, बैंक का ब्याज प्लस पोस्ट ऑफिस का ब्याज बराबर 5,400 दिया हुआ है, क्योंकि वार्षिक ब्याज उनको कितना मिला 5,400 ही मिल रहा है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, अब हम लोग लिखेंगे क्या, अब हम लोग को देखिए लिखना है क्या, एटीपी लिख देंगे, क्या लिख देंगे एटीपी, ठीक है, एटीपी लिख देंगे ताकि हम लोग को बनाने में आसानी हो। अब हम लोग लिख देंगे एटीपी जो हम लोग का आया था कितना, पहला बैंक का हम लोग लिख देंगे 5x/100, ठीक है, प्लस पोस्ट ऑफिस का कितना था 6 लाख था ना, माइनस एक्स, सॉरी माइनस 6x था बटा 100। और इसके दोनों का मिला के कितना आ रहा है, दोनों का मिला के हम लोग का आंसर आ रहा है, वहां पे कुछ मिला के आंसर आ रहा है हम लोग का 5,400 रुपया, ठीक है, ध्यान से समझना, ये कितना आ रहा है 5,400 रुपया आ रहा है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको फटाफट लसपा लेके जोड़ घटाव करके एक्स का मान निकाल लेंगे, जिससे हम लोग को पता चल जाएगा बैंक में कितना रुपया जमा किए थे, पोस्ट ऑफिस में कितना रुपया जमा
किए थे। तो हम लोग लिख लेंगे इसको फटाफट, देंगे और दे देंगे। यहाँ लसअपर ले लेंगे, लसअपर 100 का 100, 5x का 5x, यहाँ आ जाएगा हम लोग का 6 लाख, ठीक है, प्लस में यहाँ -6x बराबर यहाँ आ जाएगा 54,000, सॉरी 5,400। अब हम लोग लिखेंगे क्या, और दे देंगे। अब देखिए इसमें से ये घट जाएगा तो कितना बच जाएगा, -x प्लस 6 लाख, ठीक है, बराबर देखिए 100 क्या हो जाएगा, क्रॉस गुना हो जाएगा, क्रॉस गुना यानी कितना लिख देंगे हम लोग यहाँ पे 5 4 0 0 फिर 2 ठो और 0, ठीक है। तो यानी कितना हो गया हम लोग का 5,40,000 यहाँ पर आ गया हम लोग का। ध्यान से समझिएगा, देखिए हम लोग यहाँ ब्रैकेट कॉमा दे दें ताकि आप लोग को समझ में आ जाए। यहाँ 5,40,000 यहाँ लिख लेंगे और -x, ठीक है, -x बराबर 5,40,000 यहाँ लिख देंगे -6 लाख, ठीक है। ये ध्यान से आप लोग को समझना है कॉन्सेप्ट को, इस कॉन्सेप्ट को आप लोग को ध्यान से समझना है कि कैसे हो रहा है, ठीक है। ये प्लस माइनस वाला आप लोग को ध्यान से कर लीजिएगा। और देंगे -x, 5,40,000 में से 6 लाख घट जाएगा तो कितना बच गया, 60,000 बच जाएगा, ठीक है। जब 60,000 बच गया माइनस में और ये माइनस में, इसलिए x बराबर 60,000 रुपया आ गया, ठीक है। x बराबर कितना आ गया, 60,000 रुपया, इसलिए बैंक में जमा किए बराबर x बराबर 60,000 रुपया, ठीक है। बैंक में कितना जमा किए, x रुपया यानी 60,000 रुपया। अब लिखेंगे इसलिए पोस्ट ऑफिस में जमा किए बराबर 1 लाख माइनस x बराबर 1 लाख माइनस 60,000 बराबर 40,000 रुपया, ठीक है। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। क्वेश्चंस बहुत आसान था, आप लोग समझ लीजिएगा, तुरंत आंसर निकल जाएगा। और फिर भी कोई डाउट होगा तो मेरे को कमेंट करिएगा, मैं जितना जल्दी हो सके आप लोग को रिप्लाई कर दूं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 भी देखिए बहुत आसान है, इसको जिसके आप लोग समझ लीजिएगा तुरंत आंसर इसका भी निकल जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 हम लोग को कहता है, रेखा अपनी संचित धन 10,000 रुपया को 2 बैंकों में अलग अलग इस प्रकार जमा रखी कि 2 वर्ष बाद वे 1,280 रुपया ब्याज पाए। यदि बैंकों का ब्याज दर 6% एवं 7% हो तो वे किस बैंक में कितना रुपया जमा की थी। देखिए पिछला क्वेश्चन जैसा ही सेम टू सेम है, इसमें कोई चेंजेस नहीं है, खाली इसमें क्या था बता, इसमें संचित धन मतलब इसमें 10,000 रुपया है और ब्याज का रूप में इनको 1,280 रुपया मिला है, 6% और 7% दिया है, कोई चेंजेस नहीं है। फटाफट इसको भी हम लोग बना लेंगे। इसको भी देखिए बनाना काफी आसान है, आप लोग को क्या करना है, सिंपल से जहां जहां आप लोग लिखे थे ना, माना इसमें 100 रुपये जमा किए हैं, ठीक है, तो हम काम करते हैं, ये वाला क्वेश्चन आप लोग के ऊपर डिपेंड करते छोड़ देते हैं कि आप लोग इसको बना लीजिएगा, और अगर नहीं बनेगा तो फिर मैंने नेक्स्ट वीडियो में बना दूंगा। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर फिर भी कोई डाउट हो रहा होगा तो मेरे को कमेंट करिएगा, मैं जितना जल्दी हो सके आप लोगों को रिप्लाई कर दूं।